थी कि मन की खुशी सबसे अच्छी दवा है, लेकिन हमारा मन तो तभी खुश होगा ना जब हमारा मन शांत होगा। हमारे मन में तो हर वक्त अशांति भरी हुई है, तो इसीलिए बाहर से हम शो भले करते हैं कि हम खुश हैं, लेकिन इस संसार में कोई भी मनुष्य खुश नहीं है। हर व्यक्ति अशांत और दुखों से भरा हुआ है, चाहे वह मुख से बोले चाहे न बोले। और इसका मेन जो कारण बताया था वाणी में कि वो यही है कि हर इंसान सामने वाले को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करता है। एक धर्म ये चाहता है कि दूसरे धर्म को मानने वाले भी मेरे धर्म को माने, मेरे जैसे बने, मतलब उनको अपने हिसाब से चलाना चाहता है। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि अगर हमने दूसरी धर्म के हिसाब से रहन सहन को बदल भी दिया, लेकिन हमारा नज़रिया तो वही रहेगा, हमारे सोचने का ढंग वही रहेगा, हमारे संस्कार वही रहेंगे। इसीलिए कभी भी हमको संसार को बदलने की कोशिश करनी भी नहीं चाहिए। और अगर हम चाहते हैं कि सारे संसार को एक कर दें तो ये संभव नहीं है। दैहिक दृष्टि से भी नहीं, राजनीतिक दृष्टि से भी नहीं, सामाजिक दृष्टि से भी नहीं, आर्थिक दृष्टि से भी नहीं। सिर्फ आत्मिक दृष्टि से यानी रूहानियत के आधार पर अगर हम सारे संसार को एक बनाना चाहेंगे तो वो एक बन भी जाएगा। और वैसे भी आत्मा के आधार पर तो हम एक ही हैं। ये तो देह के आधार पर ही हम देखते हैं तो हमको सारी दुनिया अलग अलग नज़र आती है, और मैं अपने आप को श्रेष्ठ और सामने वाले को नीचा मानता हूँ। इसी कारण जीवन में सभी एक दूसरे से ईर्ष्या कर रहे हैं, एक दूसरे से नफ़रत कर रहे हैं। हर इंसान अपने आप को राइट और सामने वाले को रॉन्ग मानता है। और इसमें जो दिया भी था कि अगर आप आत्मा के आधार पर एक होने की कोशिश करेंगे तो इसमें ज़रूर कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि आत्मा के आधार पर तो हम एक ही हैं। और अगर हम चाहते भी हैं कि संसार हमारे हिसाब से चले या हम उसको ठीक करें, तो आप संसार के एक एक व्यक्ति को ठीक करने चलेंगे तो आप तो कभी भी सफल नहीं हो सकते। जैसे कि अगर किसी रास्ते पे अगर हम चल रहे हैं, वहाँ कांटे ही कांटे हों, तो आप कितने कांटे चुनोगे वहाँ पे? हमारे पास इतना ना तो समय है, ना हमारे पास इतना बुद्धि है, ना हमारे पास इतनी शक्ति है कि हम एक एक के साथ मेहनत करें और उसको सुधारने की चेष्टा करें। उससे तो अच्छा ये है कि मैं अकेले अपने साथ मेहनत करूं। और इसमें दिया भी है कि रास्ते में अगर कांटे हैं भी तो आप उसको चुनने में अपना समय मत गंवाइए। आप तो अपने पैरों में मजबूत जूते पहन लो ताकि मेरे पैरों में कभी कांटे चुभे ही नहीं। यानी हमको संसार में अपने आप को इतना शक्तिशाली, इतना मजबूत बनाना है कि मेरे सामने कोई भी परिस्थिति आए, किसी भी तरीके का व्यक्ति आए, मेरे ऊपर उसका कोई प्रभाव न पड़े। और मजबूत जूते यानी कांटे, जो दुनिया के कांटे हैं, अगर उनके ऊपर मैं चलने के लिए मुझे मजबूत जूते की ज़रूरत है, तो ये मजबूत जूते यानी हमारे अंतर में मजबूती हमको सिर्फ वाणी से मिलती है। क्योंकि माया से अगर हम मजबूती लेने की कोशिश करेंगे तो माया तो खुद ही कमज़ोर है, खुद ही गिरी हुई है, तो हमको कहाँ से ऊंचा उठाएगी। लेकिन वाणी में इतना प्रताप है कि हमारे अंतर में मजबूती आती है, और जब हमारे अंदर मजबूती आती है तो हमारे अंदर शांति भी आती है। वैसे भी जीवन में अक्सर ये देखा ही जाता है कि जो लोग कमज़ोर होते हैं वो उनकी ज़िंदगी में अशांति ज़्यादा होती है, लेकिन जिनका अंतर थोड़ा सबल होता है, जिनमें थोड़ी मजबूती होती है, उनके अंतर में इतनी अशांति नहीं होती। और इसमें लिखा भी था कि जब हमारे अंदर शांति आ जाएगी ना, जब हम खुश हो जाएंगे ना, तो हम जहाँ भी जाएंगे वहाँ शांति ही फैलाएंगे, वहाँ खुशियाँ ही फैलाएंगे। और जब हम खुश रहते हैं तो हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ें होती हैं हमको खूबसूरत लगती हैं, हर जगह हर बात हमको अच्छी लगती है। लेकिन अगर हमारे अंदर खुशी और शांति नहीं है तो हमको खूबसूरत चीज़ भी अच्छी नहीं लगेगी। और इसीलिए
मुझे सिर्फ़ अपने साथ मेहनत करनी है, अपने आप को ही सुधारना है, अपने आप को ही मजबूत बनाना है। मुझे संसार से, संसार के लोगों से, किसी से भी मेहनत नहीं करनी कि ये बन जाए, ये बन जाए, ये आगे बढ़ जाए। कोई भी आपकी बात नहीं सुनेगा, कोई भी आपकी बात नहीं मानेगा, क्योंकि इस संसार में हर व्यक्ति अपनी मन बुद्धि के अनुसार चलता है। आप किसी को कितना भी समझाने की कोशिश करो कि ये रास्ता सही है, माया का रास्ता सही नहीं है, लेकिन जिनको माया भाती है वो परमात्मा के रास्ते पर आने के लिए राज़ी नहीं होते, क्योंकि उनको ये लगता है कि मेरा जीवन मेरा परिवार चलाएगा, मेरा जीवन ये संसार चलाएगा, मेरे रिश्ते चलाएंगे, परमात्मा मेरा जीवन नहीं चला सकता। और इसी कारण से ही हमारे जीवन में अशांति है। सब कुछ होते हुए भी हमारा मन खुश नहीं है। हरि ओम।